आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, जो सिविल इंजीनियर हैं और अपना इनका बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है, अपना बिजनेस है। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये ज़िंदगी को किस लहजे में जीते हैं और अपनी इच्छाएं किस तरीके से पूर्ण करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सिंह साहब, एक चीज़ बताइए कि हमने एक 11,000 पन्ने का एक दर्शन लिखा है और हम ये दावा करते हैं, हमारा दर्शन ये दावा करता है कि व्यक्ति के अंदर कभी भी कोई भी व्यक्ति इच्छा रहित नहीं हो पाया। जब तक जन्म लेता है और जब तक उसकी आखिरी सांस होती है, तब तक वह इच्छाओं से घिरा रहता है। 100% एग्री? एग्री। अच्छा, दूसरा दावा हमारा दर्शन ये करता है, आदमी के पास सिर्फ दो ही काम है, इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति करना। पैदा करना, पूर्ति करना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। यस, ये कम 100% श्योर है। 100% श्योर। 100% श्योर है। अब हम ये जानना चाहते हैं, ये दुनिया किसने बनाई आपके हिसाब से? आई डोंट नो, ये तो मेरे को नहीं पता दुनिया किसने बनाई है। कभी सोचा है? नहीं, परंतु सुना है ब्रह्मा जी ने बनाई है ये सब। अच्छा, सुना है। सुना है। आप इंजीनियर हैं? हाँ, विज्ञान को मानते हैं? 110%। भगवान को? भगवान को भी मानते हैं। कितने परसेंट? भगवान भी हैं, आस्था है भगवान। मतलब मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। प्रूफ नहीं है? प्रूफ भगवान देखे किसने है? नहीं, यही तो पूछ रहा हूँ। मतलब देखे ऐसे तो नहीं मिले कभी भगवान नहीं, से? ऐसे फेस टू फेस तो नहीं, शायद कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? हाँ, तो फिर तो मान्यता है। मान्यता है, भगवान है। हिंदू धर्म में तो नहीं, सनातन में मैं ये ये कह रहा हूँ सारी कि चीज धर्म तो मान्यता है ना। इस धरती की जो हम्म, आबादी है वो 8.5 अरब है, हम्म, ठीक है, और हजारों भगवान। तो बिल्कुल। सत्य तो एक होता है या हजारों होते हैं? सत्य तो है, एक ही है। सत्य तो सत्य है, सत्य से बड़ा तो कुछ ही नहीं ठीक है, फिर हजारों भगवान कैसे हो जाएंगे? ये तो मान्यता नहीं हुई सब। है। ये सब अपना अपना पर प्रोपेक्शन है कि चलिए क्या है। चलिए, हाँ जी। आपसे बहुत बढ़िया आपने बात कही। हम्म, 110% विज्ञान को मानते हैं। हम्म, शरीर अलग है और आप अलग हो। मतलब अगर आपका नाम मैं सिंह साहब से हटा के वर्मा जी रख दूं, तो आप ही रहोगे? 100%। तो ये नाम तो नहीं हो आप? नाम नहीं है, ये नाम एक पहचान है हमारी बस। केवल पहचान है, नाम यस, तो नहीं हो। यस, अच्छा, ये शरीर भी नहीं हो आप। बिल्कुल। जो इसमें से निकल जाता है, हम्म, ले जाओ बेटा बच्चे को, चुप हो जाओ, उधर जो बैठ जाओ। इसमें से निकल जाता है हम्म, वो हो आप। बिल्कुल। वही हो जो बोल रहा है। ये इस चीज की तो नॉलेज नहीं है, लेकिन बात ये है, जो शरीर है, शरीर में तो आत्मा है, आत्मा ही है सब कुछ, नहीं, बाद बाकी तो कुछ नहीं है मैं ना। ठीक है, आपने बोल दिया आत्मा है, हम्म, लेकिन मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मेरा दर्शन कुछ और बोल रहा है। हम्म, बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो बच्चे को हटाओ, बेटी हटाओ बच्चे को हटाओ। गई 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 अपने आप। बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो आप अपने माँ बाप का अंश हो, 110%। ठीक है। बिल्कुल। अब मैं उसका आपका दृष्टिकोण बदलता हूँ, आप क्या हो? बताओ। आपकी माँ की इच्छा हुई, हम्म, पिताजी की इच्छा हुई हम्म, और उनका मिलन हुआ, प्रकृति है, वो तो होता ठीक है है, 100% ठीक है। बायोलॉजिकली। दो इच्छाएं मिली हम्म, और जब दोनों इच्छा मिली तो आपकी बॉडी बनना शुरू हुई, ये राइट है? 100% वो तो बायोलॉजिकली राइट। ठीक है। अब आपके अंदर वो दोनों इच्छाएं रहती हैं और उन दोनों इच्छाओं का टूल है शरीर। हम्म, शरीर क्या है? टूल है। जैसे आपकी इच्छा हुई पानी पीने की, बिल्कुल। तो आपने टूल को आगे बढ़ाया, लिया, और सेटिस्फेक्शन भी, मतलब पूर्ति भी टूल में ही होती है, ये मानते हैं? अब बताइए। हमने, हमारे दर्शन ने लिखा है कि दो इच्छाएं, माँ की इच्छा रहती है नाभि में हम्म, और पिता की इच्छा रहती है तालवे में। पिता की इच्छा चलायमान होती है, हम्म, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, लेकिन जब तक उसकी यहाँ टचिंग नहीं हो जाती, 2 बार ऐसा करता है वहां जाऊं या ना जाऊं, ऐसे होता है ना, ये काम करूं या ना करूं, दुविधा होती बोलते है। हैं उसे, दुविधा वो होती है, कई दुविधा बार यही होती है। है, जब तक ये इच्छा इससे नहीं मिलेगी तो फाइनल हो जाएगा भाई मुझे बरौट जाना है, ठीक है। तो दुविधा वाली इच्छा ये है, और जब ये यहाँ पहुंच जाती है तो इसका हमने नाम दिया है बीजारोपण, मतलब गड़ गया लट्ठ, जाना ही जाना है। ठीक है। अब है इसकी पूर्ति।
फिर ये यहाँ से दोनों मिलके वापस चली जाएंगी। बरौट पहुंच गए आप, तो इसकी पूर्ति हो गई, ये सेटिस्फाई हो गई। ये फील करते हैं, अनुभव करते हैं या नहीं? सभी करते हैं, जिसे जहाँ जाना है, जो इच्छा पूर्ण होगी वो तो करना है। ठीक है। अब आपने कहा आत्मा है, हम्म, अब आत्मा तो आप फील नहीं करते, आप तो इच्छा फील कर रहे हो। सारी चीजें तो इच्छा ही के ऊपर है ना। इच्छा ही नहीं होगी तो कुछ ही नहीं होगा। तो फिर आत्मा तो झूठ बात है, इच्छा है मेन तो। ये लोग जो आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, एक ये आत्मा ही बता दे, शरीर में नहीं कुछ नहीं है। बताते, कौन क्या बता रहा है, हमें उस पर नहीं जाना, हम अनुभव की बात कर रहे हैं। अनुभव तो यही है कि हाँ मैं चाहता हूँ, चाहना, हाँ, इच्छा, चाहना, इच्छा, हर चीज चाहने के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, नहीं चाहोगे तो न्यूट्रल हो आप, कुछ नहीं। न्यूट्रल। अच्छा, अब आप ये मानोगे आप एक इच्छा हो, आत्मा नहीं हो? जो नहीं। निकल के जाती है वो इच्छा है। जब सांस, शरीर थम जाता है, जो सांस खत्म हो जाती है, तो जो निकल के जाती है वो आत्मा नहीं है, क्योंकि ये तो किसी ने कहा है, हमने फील नहीं किया। लेकिन मरने के बाद कौन फील करे? मरने के बाद किसी को मैं पता ही नहीं है कि बताऊंगा जाता आपको, है। मैं तो बताऊंगा हाँ, आपको, बताओ। वहां भी पहुंचाएंगे। इच्छा वो है ये जो हमारे जन्म लेने से पहले भी थी। कैसे? हमारे माताजी और पिताजी के रूप में। और ये इच्छा वापस जाके जो जन्म लेगी वापस, ये वही इच्छा है मूल। तो वापस कैसे जन्म लेगी? ये अब तो आज बता, तक साइंटिफिक भी कोई प्रूफ नहीं कर पाया ना। प्रूफ किया है ना, मैं बताता हूँ कैसे कैसे? होता है। अब आपके माँ बाप भी इसी प्रोसेस से पैदा हुए होंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होना ही है, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, उसको नाम बताओ क्या है? सार्वभौमिक, जिसे सब माने। सब माने, ये तो एक प्रोसेस है ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ, इसका नाम बताओ ना कुछ, एक नाम तो दोगे। जैसे आपने, आपके धर्म ने कह दिया आत्मा है, दूसरा धर्म कहता है नहीं, कोई आत्मा नहीं है, उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे? मैं सार्वभौमिक, जैसे विज्ञान का बल्ब जलता है, आपके घर में भी, मुसलमान के में भी, अमेरिका में भी, सब जगह जलता है, तो विज्ञान प्रूफ देता है। ऐसे प्रूफ बताओ ना, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ अनुभव का। दीजिए, चलो। अरे ये इच्छा का दे तो दिया कि आपने कहा अपने मुंह से। हमें इच्छा का प्रूफ है, लेकिन यहाँ तक बात मान रहा हूँ कि इच्छा का प्रूफ है, लेकिन अब आ जाओ आप, परमात्मा क्योंकि चला रहा है। किसी की भी उत्पत्ति होगी तो बायोलॉजिकली ये तो सब संभव है। मैं सिंह साहब ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप पढ़े लिखे हो, ऐसे मानने वाली बात पे आप भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, प्रैक्टिकली भरोसा कर दो। प्रैक्टिकली भरोसा तो ये प्रैक्टिकली है। आत्मा देखी है कभी? नहीं, मैंने नहीं देखी, किसी ने नहीं फिर देखी। मैं अनुभव करा रहा हूँ, अनुभव को तो बोलो आप। अब आपको ले जाता हूँ वापस। विज्ञान ये कहता है कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड सबको कंट्रोल कर रहा है। ब्रह्मांड, ठीक है। ठीक है। अब हम विज्ञान के पास गए, तो विज्ञान से कहा जी क्या है? उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड है, वो चला रहा है सबको, वहीं से उत्पत्ति है। ब्रह्मांड कहाँ से आया? हमने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने कहा जी शून्य था, डार्क था, डार्क से आया। उसको कैसे पता चली कि डार्क है? मेरे को यही समझ नहीं अरे आएगा। उन्होंने प्रूफ दिए हैं ना, उनको जाके देखो, उनके साइंटिफिक पास है। साइंस भी तो ये मानती है, साइंस भी तो मानती है ना ये सारी चीजें। साइंस भी आपके जो है ये क्या बोलते हैं, वेद वगैरह है, जो अपने अरे वेद वगैरह सारी चीजें वेद मानती पे है। मैं ये लेकिन मानता की बात नहीं कर रहा हूँ। साइंस है क्या आपके हिसाब से? साइंस क्या है? साइंस तो जो है, जो साइंस का तो एक ही मीन, टेक्निकली आपको हर चीज का प्रूफ दे दे, उसे साइंस बोलते हैं। एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ। सभी संस्थाओं ने, सभी धर्मों ने, किसी ने कहा पृथ्वी गोल है, किसी ने कहा पृथ्वी चटाई की तरह है, किसी ने कहा पृथ्वी टेंट हो रही है, लेकिन साइंस ने इन सब की बातों को आधार लिया और सबकी बातों पर रिसर्च किया, और उन्होंने प्रूफ कर दिया पृथ्वी गोल है। अब सारे धर्म मान रहे हैं पृथ्वी गोल है। ये आपके धर्म ने कही या उसके धर्म ने कही, किसी ने कही, साइंस ये नहीं मानता कि कौन धर्म क्या कह रहा है, वो विवाद को सुलझा देता है और अपने प्रूफ दे देता है। यही है साइंस। बिल्कुल। अब साइंस ने जब ये कहा है कि ब्रह्मांड है, आप तो भगवान कह रहे हो, वो अल्लाह कह रहे हैं, कोई उसको गॉड कह रहा है, कोई कैवल्य कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। जब मैंने आपको ये सवाल किया है कि सच एक ही तो हो सकता है, और सच विज्ञान दे रहा है प्रूफ के साथ कि ब्रह्मांड है, उसके पास पूरी थीसिस है, पूरा सिस्टम है। थीसिस है, चलो ठीक है। अब विज्ञान ने कहा जी
उससे पहले 0 था। ठीक है, अब हमने विज्ञान से कहा 0 कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा साहब यहीं तक खोज है हमारी, यहाँ से ऊपर अभी चल रही है। क्लियर। अब क्या हो गया कि 0 से ब्रह्मांड आया, तो 0 की इच्छा हुई, हमने दर्शन में जो लिखा है ब्रह्मांड पैदा हुआ, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, धरती आकाश सितारे बनाए, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, हमारे माँ बाप की इच्छा हुई, हम आ गए और हमारी इच्छा हो रही है, हम एक्शन में हैं। तो एक्शन जो हो रहा है वो इच्छा से हो रहा है, इसे आप क्या कहते हैं? एक्शन में हो रहा है, इच्छा से हो रहा है, ये तो सब इच्छा के अकॉर्डिंग आपका एक ही वर्ड है, आप जो मीन जो बताना चाह रहे हो, हर काम इच्छा से हो रहा है। नहीं, मैं नहीं Without बताना इच्छा। चाह रहा, आप But फील नहीं कर रहे हो क्या? फील मैं कर रहा हूँ, हर चीज जैसे इच्छा से हो रही है, तो इच्छा जब तक इच्छा ही नहीं होगी तो कुछ होगा नहीं ना। तो हम तो वही तो कह रहे वही हैं। डिस्कस है, बट जो आप कहना चाह रहे हो जैसे कि जीरो की इच्छा कैसे हुई, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तो क्या हुआ तो फिर 0 के अंदर, आप बताओ। आज जैसे लोग कहते हैं कि जीरो है, लोग कहते सारी चीज जीरो है, ठीक है, आप कह रहे हो सारी चीज जीरो है, तो जीरो की मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका साइंस कह रहा है। साइंस कह रहा है जीरो है। हाँ। जीरो में फिर कैसे, मतलब जीरो की कैसे इच्छा हो जाएगी? मैं सब कह रहा कुछ हूँ सब कुछ ब्लैंक है। हाँ, सब आपने बोला सब कुछ ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक में कहाँ से फिर इच्छाधारी पैदा हो गए, और ब्लैंक की कैसे इच्छा होगी? अच्छा, तो उसने कैसे पैदा कर दिया बगैर इच्छा के नहीं, ब्रह्मांड को? ये नेचुरली इफेक्ट है, नेचुरल। अच्छा, तो उसको क्या हर चीज दोगे, क्या दोगे उसको, हर नाम क्या चीज जो दोगे? देखो, नेचर भी अलग चीज है, इच्छा अलग चीज है, जो आप कहना चाह रहे हो। साइंटिफिक जो है नेचर है, और नेचर में कुछ चीजें अपने आप उत्पत्ति साइंस होती तो है, कह ही नहीं रही, विदाउट कह रही इच्छा के नेचर है ही उत्पत्ति नहीं, क्यों नहीं है? उसमें नेचर थोड़ी हुआ, साइंस कह रही है इच्छा हुई। साइंस ये नहीं कहती नेचर नहीं है। नहीं नहीं, साइंस नेचर बनाया गया है ना, ब्रह्मांड के द्वारा नेचर सर बनाया गया है। कैसे बना देगा? अभी ये ठंड है, कोई बना देगा गर्मी? मैं आपसे ये ब्रह्मांड बना क्रॉस रहा है। क्वेश्चन अब कर रहा हाँ, हूँ बहुत देर से। अब करिए, आप मेरे को ये बताओ, मैं अब ठंड है, मैं ये कह रहा आप कह रहे हो ये नेचुरल ही है ना? हाँ, नेचुरल है। हाँ, अब इसमें कह रहे हो कि इच्छा, मेरी इच्छा हो रही है गर्मी कर दे, लो हो जाए, नहीं होगी ना आपकी इच्छा थोड़ी चलेगी सर? उसकी, ब्रह्मांड की इच्छा चलेगी। ब्रह्मांड की इच्छा है, यहाँ ठंडी है गुजरात, ये एक नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग होता है, प्रकृति। अच्छा, ये साइंस ने भी माना कि प्रकृति के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें फुलफिल हो सकती हैं, विदाउट प्रकृति के फुलफिल नहीं हो सकती। ये आप मानते हो, आप एजुकेटेड हो, आप बताओ। मैं बता रहा हूँ, जैसे अब अपना नेचर इधर का जो कोल्ड है, हॉट है, सब तरीके का है। उड़ीसा में आप नेचर हॉट ही को हॉट है। छोड़ दो ना, आप नहीं, स्वयं के बात अनुभव पे आओ ना। स्वयं के अनुभव पे आ रहा हूँ ना मैं। तो स्वयं का अनुभव क्या है? स्वयं का अनुभव तो मेरा अलग है, मेरा अनुभव, मैं आपके अनुभव की बात कर रहा हूँ। मेरा अनुभव अलग है। स्वयं जो आप कहना चाह रहे हो, हर चीज इच्छा पे डिपेंड नहीं ना। अच्छा, उसको छोड़ देते चलो, हैं, मैं कह रहा हूँ अनुभव पे मेरी आ इच्छा जाते है, मुझे ये बता दो, यहाँ का नेचर है, नेचर पे डिपेंड है सारी चीज, इच्छा पे सारी चीज अच्छा, डिपेंड नहीं है। अच्छा, अब ये नेचर है जो आपको यहाँ लेके आया है, नेचर इच्छा हुई आपकी? इच्छा नहीं, ये डिमांड है, यहाँ पे आना डिमांड है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी इच्छा ना होती, पहले बेशक डिमांड होती। देखो सर, मैं ज्यादा तो इसमें नहीं घुसना चाहता, न मेरे को नॉलेज है, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आना एक डिमांड, अच्छा, डिमांड के अनुसार जब डिमांड हुई, डिमांड के अकॉर्डिंग ही इच्छा बनती मैं है। ये जानना चाहता हूँ आपसे कि काम करने को लेकर जो प्राप्ति होती है वो ठीक है, या कोई चमत्कार भी इस दुनिया में होते हैं, या कोई ऐसा यंत्र भी होता है कि जो आपकी इच्छा को पूर्ण कर दे? मैं आपको इच्छा एक को पूर्ण अंगूठी करने दे, वाला तो कोई यंत्र है ही नहीं, नहीं, ये इच्छा पूर्ण आप खुद ही कर सकते हो, मेहनत से। मेहनत से। कोई भी हो, कुछ ना कुछ, विदाउट मेहनत तो कुछ नहीं, अच्छा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब मैं ये कह दूं कि मैं ये पानी के छींटे मार रहा हूँ आपके ऊपर और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे देश में, हमारे धर्म में इस तरीके से जो कार्य चल रहा है, इसको आप क्या वो कहेंगे? रॉन्ग है, 110% रॉन्ग है, पाखंड है? पाखंड है, रॉन्ग है। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि छू मंतर ये वो कुछ नहीं कहता। तो आपके धर्म में ही तो बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं अंगूठी ले जाओ, कैंसर ठीक कर दूंगा, पानी के छींटे मार दिया। वो सब अंधविश्वास है, उसको मानना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं मानता, अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। अंधविश्वास है, हाँ, ये आप कह रहे हैं? ऐसे लोगों का अंधविश्वास है भाई। ठीक, तो हमारे धर्म में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे साथ तो नहीं हुआ, और नहीं, हो भी साथ रहा है में तो ये नहीं, गलत है। तो गलत अगर है। ये हो रहा है तो ये गलत है। तो हमारा दर्शन यही कह रहा है कि आपकी इच्छा आपने प्रोड्यूस की, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप किसी की परिक्रमा लगा के या किसी की अंगूठी पहन के
या किसी से जल के परि- छींटे लगवा? परिक्रमा एक साइंटिफिकली और वैसे भी स्वास्थ्य के लिए ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये जो परिक्रमा वगैरह है, ये एक आस्था का रूप है। अच्छा, आस्था अलग है, मैं आपको एक चीज आस्था अलग है। मेरी हो गई आप में आस्था, अब वो- मुझे वो आप ठीक- भगवान लगने वो लगे। ठीक है, वो मैं ठीक है, आपकी परिक्रमा दूं या वो मैं ठीक आपके है। पैर मैं छूऊं, मैं ये मेरा मैं प्रेफरेंस है। मैं उसके पे नहीं जा रहा, मैं ये ये कह रहा हूँ हर आपसे आदमी का हर कि मुझे नौकरी लगनी है, हाँ ठीक है, हम्म, या मुझे 10वीं में पास होना है और मैं आपके पास आऊँ हम्म, कि महाराज मुझे बताओ, हम्म, आप कह दो कि भैया ऐसे करो, ये इस पे जल चढ़ा दो हम्म। 11 दिन, और एक दिन भी स्कूल मत जाओ, परीक्षा मत दो, पास हो जाओगे? पास तो नहीं होंगे, लेकिन आपको बोल दिया कि तुम ये काम करो, ये हो जाएगा। कुछ उसके अंदर जो है ना पॉजिटिविटी लाने के लिए ये सब चीजें होती है। नहीं, वो तो ये कह रहा है ना, आपका जो भारत का सबसे बड़ा एक कर्म करना कथावाचक है, पड़ेगा, कथावाचक जो कथावाचक है, और उसके पास कोई गया बच्चा, हम्म, उसने कहा जी महाराज जी मैं 10वीं में मुझे डाउट है, मैं फेल हो जाऊंगा। उसने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे शिव की मूर्ति पे बेलपत्र चढ़ाओ, बेशक एक दिन मत पढ़ो, बेशक एक दिन स्कूल मत जाओ, आप पास हो जाओगे। ये क्या है? ऐसे नहीं कोई पास हो सकता। जो कथावाचक हैं, जो मैंने आज तक जिनकी कथाएं थोड़ी बहुत सुनी है, जो भी है थोड़ी बहुत माइनर वैल्यू में मैं मानता हूँ, हमेशा कहते हैं कर्म के बिना कुछ नहीं, कर्म करना पड़ेगा। तो आप किसी क्या ने नहीं कहते, कहा मुझसे आप, कैसे जल आप, चढ़ाओ हो आप जाए। क्या कहते हो कि कर्म करना चाहिए या ये ढोंग और पाखंड के बीच में फंसना पाखंड में चाहिए? तो जाना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई हकीम हो या कोई कथावाचक हो, कोई भी हो, पाखंड में नहीं जाना चाहिए। पाखंड सही चीज नहीं है। साइंटिफिकली आदमी को उतरना चाहिए, साइंटिफिक सारे काम करने चाहिए, नेचर के अकॉर्डिंग करने चाहिए, नेचर से बाहर नहीं जाना चाहिए इंसान अच्छा, अच्छा, आप राम को भगवान मानते हैं? को। मेरी आस्था है, मानता हूँ, मानते हैं? मानता आपकी हूँ। इच्छा है? इच्छा नहीं है, आस्था है। ये मुझे ये पता है, देखो मोमडन है, उसको पता है कि मेरा धर्म मुस्लिम है, मुझे अल्लाह के प्रति रहना है। मुझे पता है कि मेरा जो सनातन में मैंने जन्म लिया है, तो मेरे जो गॉड हैं, शिव शंकर हुए, भोले शंकर हुए या वो हुए, इनमें मेरी आस्था है। ये आस्था के प्रतीक है। अब मैं आपको मैं गुरु मानने लगा तो आप मेरी आस्था हो गए, आपको मैं पूजूं कुछ भी करूं, मेरे लिए आप भगवान हो। इस तरीके से अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, राम जो है हमारे मोटिवेशन स्पीकर राम रहे, मैं और राम में जीना जो राम का जो बना बताया गया है हमारे रामायण में और उसमें, राम एक ऐसी है कि राम पूरे सृष्टि को चला, राम के अनुसार चले तो सृष्टि बहुत सही तरीके से चलेगी। अच्छा, जो नियम कानून है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लो एक आदमी आपसे पूछे 33 करोड़ बताते हैं, कोटि बताते हैं, क्या 33 कोटि है न कि करोड़। कोटि, हाँ, ठीक है, 33 मैं कोटि। दोनों हाँ, चीज कही है, हाँ, कोई हाँ, करोड़ कहता है, कोई कोटि कहता करोड़ है। नहीं, 33 कोटि चलो देवी आप देवता। आपने राइट कर दिया, हाँ। 33 कोटि। 33 कोटि का क्या फिगर दोगे आप गणित में? देखो हर जगह का सिस्टम अलग है। अब हमारे यहाँ कोटि का मतलब क्या है? मेरे को ये नहीं पता है, परंतु जो आपको पता नहीं है, फिर आप उस पर परंतु इतना मैं जोर दे जोर देते हो। इसलिए दे रहा हूँ, ये मैंने सुना है, कहीं सुना क्या, एक महात्मा थे उनसे ही सुना था कि ये 33 कोटि होता है। और हमारे घर में जो भी कथावाचक जो करने आते हैं या कुछ भी, हम थोड़ा बहुत विष्णु भगवान का जो भी पाठ कराते हैं, या ऐसे आप जैसे विद्वान लोगों से ही कि 33 कोटि होता है, लेकिन जानने का मेरे को अभी तक किसी से मौका नहीं मिला। मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपके अंदाजे से हमारे कितने भगवान होंगे? जो जिसको मान ले, मैं ये नहीं कहूँगा कितने हो सकते हैं, जो जिसको मान ले। मुझे लगा कि, और भगवान मैं किसी को मान रहा हूँ, आप किसी को मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे भगवान मान लो। मैं इस बात पर सहमत हूँ। ये नहीं है कितने होंगे, ऐसे कोई गिनती नहीं कर सकता। सबसे बड़े तो माँ बाप ही, अपने घर में ही भगवान। मैं ये कह रहा हूँ, सबको इच्छा ने पैदा किया, भगवानों को भी इच्छा ने पैदा किया, ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ कि इच्छा है, सारे काम इच्छा से होते हैं, जब तक आपके मेंटलिटी मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं तो कोई ज्यादा वो कह नहीं रहा। राम के पिताजी दशरथ और कौशल्या की इच्छा हुई, वो तो सबका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो तो सबका है। ये तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इच्छा से ही क्यों पैदा, बायोलॉजिकल प्रेशर जो जो होता है कंडक्ट, हम और जैसे मैं या मेरी पत्नी मिले, बेटा हुआ, ठीक है, मानव ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, क्योंकि आपका वो सिस्टम वैसा है, नर्वस सिस्टम, वो जो आप बता रहे हो वो नहीं, ये भी एक नेचुरल वो है ना, पंच तत्व जो आप लोग जो बताते हैं। अरे हम झूठ बोलते आए, तुम्हें ठगते आए,
ऐसा पंच तत्व क्या है? ऐसा नहीं अच्छा है। सुनो, 5 तत्व थे, 5 तत्व जलवायु। 2600। अच्छा, देश काल परिस्थिति। हाँ अब आ जाते हैं मेन चीज पे। हाँ। अभी मैं आपसे ये कहूँ कि आप बैल खरीदो, और इधर आपको जरूरत है गाड़ी की, आप गाड़ी खरीदोगे या बैल खरीदोगे? नहीं, जरूरत की चीज ही खरीदी जाएगी। जरूरत की। जितने भी दर्शन और शास्त्र लिखे गए थे, हम्म, वो उस जमाने में लिखे गए थे जब सहयोगी हमारा जानवर होता था। समझ सकते हैं? बताओ आप उस बताओ। समय ही हम्म, ये सारे दर्शन लिखे गए, क्योंकि लास्ट जो दर्शन लिखा गया है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा लिखा गया है, और वो 2600 साल पहले लिखा गया है। हमारे जितने दर्शन है वो 2600 साल से पहले लिखे गए, उनमें उस जमाने की, उस सिस्टम की परिस्थितियां बनाई गई। आज जो है जमाना, हम डिपेंड है मशीन के ऊपर। आज मशीन का युग आ गया। तो क्या वो जो समय था जो गाय पूजने का था, आज जो गाय काट रहा है, ठीक है, जो गाय काट रहा है, गाय को पूजने के लिए हमारे बोल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आज हमारे ही लोग उसको काट भी रहे हैं। ठीक है, क्यों काट रहे हैं? हमारे ही लोग नहीं, कुछ ये अबोध के कारण काट रहे हैं। गाय जो है ना, गाय से भी देखो, साइंस भी कहता है कि गाय जरूरी है। इसी धरती पे के लोग काट रहे हैं। अब ये इस धरती की कह रहा ये हूं मैं। अपना अपना प्रकरण है, क्यों काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं। कुछ लोग खाते हैं भी। अच्छा, नदियों को हमने जल को देवता माना था, हाँ ठीक है। हाँ। आज जल में पूरा सिस्टम क्यों डाल रहे हैं? ये पहले पहाड़ों को हमने नेचर माना था, बिल्कुल पूजते थे हम। आज पहाड़ों को खोदा जा रहा है। तो पेड़ों को हम पूजते थे, अब क्योंकि लकड़ियां मिलती थी और बिल्कुल वो सब सिस्टम बिल्कुल था। बिल्कुल। आज गैस आ गई तो पेड़ों हर को चीज काटा जा रहा है। नीड थी तो नीड के अनुसार पूज रहे थे ना। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा नीड हूँ। के अनुसार पूज रहे देश हैं। काल अच्छा, परिस्थिति। अभी ये जो नीड है, नीड ये हमारी खतरनाक होती जा रही है। अभी आप देख रहे हो, नीड है, आपने पत्थर तोड़ दिया, अभी फ्लड आ गया, बहुत सारी घटनाएं हो रही है ना। मैं उसको रोक ये नहीं सकता, ये ना मैं किसी को मना सकता। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से इच्छाएं चेंज हुई है। तो हर किसी अब के ये बताओ, आज बच्चा कंप्यूटर मांगेगा, डिमांड है ना। डिमांड है, जरूरत है, डिमांड के अनुसार इच्छा बनती है। ठीक है। ये चीज आज की जो इच्छा है, बच्चे को आईएएस बनना है, और प्रोसीजर कौन सा है? पुराना ही चल रहा है पूर्ति करने का। तो हमारा दर्शन क्या लेके आया है, मैं वो बताना चाहता हूँ। बताइए। हमारा दर्शन ये लेके आया है, आज के युग से जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने का साइंटिफिक सिस्टम हमने तैयार किया है, जो 21 दिन में तो आपकी इच्छा को फाइनल करेगा, बीजारोपण करेगा कि करना ही करना है, आपको ट्रक लाना ही लाना है 1 जनवरी को, ये बीजारोपण है। और फिर जब आप फसल बो के आगे डिसाइड कर लिया, सरसों बोनी है, गेहूं बोना है, मटरा बोना है, आपने बो दिया, अब उसको प्रोटेक्ट करना है, खाद देना है, पानी देना है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन एक चीज मेरे समझ नहीं आ रही है, जो आप कह रहे हो इच्छा पे डिपेंड है। इच्छा भी डिमांड से पैदा होती है। जब आपको किसी चीज डिमांड होगी तभी इच्छा होगी, नहीं इच्छा ऐसे नहीं। मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरे कैसे इच्छा कर जाएगी? पेट के अंदर नीड है, डिमांड है, जब तो इच्छा है। तो आप तो क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे इसको? मैं चलो आपके ऊपर ही डाल मैं देता तो हूँ। ये कह रहा हूँ, आप एक सार्वभौमिक शब्द ऐसा दे दो दुनिया वालों को, जिससे सारी दुनिया को इतना बड़ा फायदा तो हो नहीं जाए। हूँ कि मैं नहीं दे वो कह तो जब सकता, लेकिन हमने हर चीज जो है 11,000 पन्ने लिखे हाँ, हैं, सारे युगों को या पढ़ा तो है, मैं 150 फिलॉसफी पढ़ी मैं है। कह रहा हूँ, या तो मैं वो 11,000 पन्नों को पढूं, उसके बाद मैं मानूं। जी। ऐसे तो मैं भी नहीं मान सकता। डिमांड अनुभव नहीं कर रहे आप इच्छा को। मैं अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अनुभव जब कर रहा हूँ जब मुझे डिमांड है। मैं ये चीज में अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। सपने की डिमांड होती है आपको? सपने तो आते ही नहीं, मुझे नहीं आते, बहुत सारे लोगों को नहीं आते। मेरी छोड़ो, बहुत सारे लोगों को सपने नहीं आते। आप फील कर सकते हो, हाँ मैं ये कर सकता हूँ या ये है। सपना कुछ नहीं होता, आप फील कर रहे हो। रात को तुम सो जाओ हार तक के, कहा मुझे ये चलिए, करना है। बहुत बढ़िया सिंह साहब से हमारी चर्चा हुई, और बेटा अब आप फाइनली जो हमारी आपकी चर्चा हुई है, फाइनली हमारे दर्शकों को 200 शब्दों में इसको क्लोज करें। क्या आपको कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये है, जैसे कि आपने कहा, इच्छा इच्छा है, लेकिन इच्छा विदाउट डिमांड नहीं है। जब आपको जरूरत होगी तभी आपके अंदर इच्छा जागृत होगी, अदरवाइज इच्छा जागृत नहीं है। अब इसको आप डिमांड के कह लीजिए या इच्छा कह लीजिए, हाँ इच्छा के अनुकूल ही ये सारे काम हो रहे हैं। मानता हूँ इच्छा है, आप जो कह रहे हो इच्छा, सबसे पहली चीज इच्छा ही है। इच्छा भी डिमांड मानते हो या अनुभव करते हो? नहीं, अनुभव
इच्छा को तो सब अनुभव करते हैं, मेरी इच्छा मैं है कि मैं ये अनुभव काम- की बात कर रहा हूँ, मानने की कोई मेरी बात ही नहीं है। अनुभव मेरा ये अनुभव है, क्या है? अनुभव ये है कि विदाउट डिमांड के इच्छा का कोई अनुभव नहीं है। मेरे को अनुभव होगा ही नहीं कि मुझे इच्छा है। जब तक आप हो, आपको इस कार से जाना है, अगर आपसे कह दिया जाए कि ये जैसे ये कार है आपकी, आप कह रहे हो मेरी इच्छा हुई कार में बैठने की, कार जभी इच्छा जभी तो ही जब डिमांड है इसकी यहाँ जाना है। बहुत अदरवाइज आप इधर बैठे हो, आपको कहीं नहीं जाना है, डिमांड ही नहीं है तो ना इच्छा करेगी ना कुछ। मेरा कंक्लूजन ये है कि हर चीज डिमांड पे डिमांड जरूरत। डिमांड बच्चे की, जैसे किसी पर 4 छोरी रहेगी हाँ। और उनकी इच्छा न हो छोरी हो, डिमांड उनकी छोरा की है और फिर छोरी भेजा। वो नेचर है, बाई नेचर उसको अब आप एक पॉइंट वही चीज सर, मैं वही चीज आपने मुझे दे दिया। हाँ, अब मैं आपसे यही आंसर तो लेना चाह रहा था हाँ, काफी देर पहले। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो मैं इच्छा के अनुसार भी नहीं कर सकता। आप कह रहे हो ना इच्छा, नहीं, इच्छा से मैं एक बायोलॉजिकल या कोई भी प्रोसेस कर सकता हूँ। पूर्ति अलग चीज है, मैंने पूर्ति की बात अभी नहीं करी है। मैं कह रहा हूँ इच्छा हुई, इच्छा पूर्ति तो देखो उनके हाँ, इसमें सिस्टम से होगी। इसमें भी डिमांड है। हाँ, मेरे को या मैं या मेरी पत्नी, मैं कोई बायोलॉजिकल जैसे प्रोसेस है वो कर रहा हूँ, किसके लिए? एक मतलब बच्चे के लिए, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, अलग चीज है। मेरे को डिमांड की बात करिए, आप डिमांड पे हाँ, मेरे रुको। को हाँ वही कह रहा हूँ ना। हाँ। आप कह रहे हो इच्छा है, मेरे को ये डिमांड है कि मुझे ये बच्चा चाहिए। जब राधे राधे डिमांड है तभी तो मैं कुछ ये सारी डिमांड इच्छा करेगी। लड़के की है, लड़की क्यों हो रही है? ये नहीं, बच्चे की डिमांड है। अरे मेरे बाबू, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे में आग दे दो, वो लड़का चाहिए, लड़का चाहिए तो जय हो जय हो जय हो। वो तो पूर्ति है ना, नहीं हो रही। अरे तो वो डिमांड तो लड़के की है। लड़के की डिमांड है, लड़का ही क्यों नहीं हो रहा? मेरी इच्छा तो लड़का की है। अरे तो इच्छा की बात कर रहा हूँ मैं, ये सी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पूर्ति की मैं कह ही नहीं रहा अभी। मैं पूर्ति की, या मैं तो पूर्ति की नहीं कह आप रहा। मुझे नहीं समझा पा रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं समझा। अच्छा चलिए, दर्शक समझेंगे हाँ हमारी बात। बिल्कुल। आप जो भी समझे हो, हाँ। ये सिंह साहब कह रहे हैं डिमांड है, और हमारा दर्शन जो कह रहा है, आपने जो मुझसे कहा वो इच्छा है, और जो सबने माना है वो इच्छा को माना है। डिमांड एक अलग चीज है, डिमांड इच्छा के बाद है। नेचर में डिमांड नहीं है, नेचर में इच्छा है। मैं कह रहा हूँ डिमांड पहले है, इच्छा बाद में है। बस अब मुझे मौका मिलेगा आपसे कभी मिलने का, इसको मुझे जरूर समझाना। हाँ। मैं इस चीज पे फुल आपके साथ बहस करने को तैयार हूँ इस मैटर में। ये आपको यहाँ नहीं समझाएंगे, आपको स्टूडियो में बुलाया जाएगा, बिल्कुल, और वहां बिठाया जाएगा, और फिर आपको बताया जाएगा। बिल्कुल, मैं और आपको साइंटिफिक बताया जाएगा। पूरा हमारे सिस्टम होंगे, वो लग करके डिमांड को अलग कर देंगे और इच्छा को अलग दिखा देंगे। हाँ। वो पूरा सिस्टम हमारा तैयार हो रहा है। बिल्कुल, आप तैयार करो, चलिए, आपके साथ बैठने को साहब ने बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब वार्तालाप हुई, और उन्होंने पुरजोर कोशिश की अपनी डिमांड रखने की। अब डिमांड पे आप कितना एग्री हैं ये आप सब जाने, और इसी तरीके से एक और नई शख्सियत के साथ आपकी फिर से मुलाकात कराएंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।